जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। कोई खुदा आपसा, आप है महान सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे 300 यूथ चर्च में। इस समय प्रार्थना का हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का जिसने आपको ये जीवन दिया, महिमामय, प्रशंसामय, सम्मान का जीवन, सफलता। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों को इतना सुंदर बनाने के लिए, अपने अपने स्वरूप में बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, इस विश्व में हमारे द्वारा अपना प्रकाश आप हर जगह फैला रहे हैं। और एक यूथ और टीनेजर की जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं परमेश्वर, इस प्रकाश को हम लेकर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये प्रकाश आपके वचनों के द्वारा हम तक आया है और आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है इन वचनों पे चलने के लिए, इन वचनों के आधार पे जीने के लिए, इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वागत है। आज का संदेश हमारा जो परमेश्वर के जन ने हमें दिया है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग योर राइचियसनेस इज इन गिविंग, कि अपने सत्यनिष्ठा को अपने के देने के विषय में दिखाइए। जो आप देते हैं, अपनी भेंट, अपने दशमांश, आपका फर्स्ट फ्रूट, देने के विषय में अपनी सत्यनिष्ठा दिखाइए। और उससे पहले कि आप समझिए कि देने के विषय में सत्यनिष्ठा क्या होती है, आपको सत्यनिष्ठा समझनी पड़ेगी। और सत्यनिष्ठा समझनी है तो चलिए एक एक करके वचन पढ़ते हैं और समझते हैं कि सत्यनिष्ठा क्या है। फिलिपियों का पुस्तक 1 अध्याय 11वां वचन। और उस सत्यनिष्ठा के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। वो सत्यनिष्ठा का फल जो प्रभु यीशु से मिलता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने हमें अपनी सत्यनिष्ठा बनाया है प्रभु यीशु मसीह में। सत्यनिष्ठा परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वो उपहार है जो अनुग्रह के द्वारा हमारे पास आया है। हम ना अच्छे थे ना बुरे थे, हम इतने अच्छे भी नहीं थे जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें सत्यनिष्ठ बनाया। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य की योग्यता उसे सत्यनिष्ठा नहीं बना सकती थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने उसने अपनी सत्यनिष्ठा हमें दे दी और हमें अपनी सत्यनिष्ठा बना लिया। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। जिस दिन आपने कहा था प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है, मेरे उद्धार करता है, जिस दिन आपका उद्धार हो गया था उस दिन आपने इस सत्यनिष्ठा को पहन लिया था। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका स्वभाव है, ये स्वभाव है जो परमेश्वर से आपने ग्रहण किया। ये वो चरित्र है जो आपने परमेश्वर से ग्रहण किया है। सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव, जैसा परमेश्वर है वैसे आप है, क्योंकि आपने सत्यनिष्ठा पाई है। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, इंसान की सत्यनिष्ठा नहीं। इंसान अच्छा होकर भी अपनी इंसान की सत्यनिष्ठा नहीं पा सकता था। सोचिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपनी सत्यनिष्ठा हमें दे दी। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर अब जहां कहीं हमें भेजता है, अपनी उपस्थिति वो अपने साथ भेजता है। अब हमारा दर्शन क्या कहता है? आपको अगर आपने सुना है हमारा क्राइस्ट एम्बेसी का दर्शन, वो कहता है कि परमेश्वर की दैवीय उपस्थिति को विश्व के देशों और लोगों तक लेकर जाना। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों तक लेकर जाते हैं? और आगे क्या कहता है कि पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। फिर ये परमेश्वर की उपस्थिति क्या है और कैसे हम उसे लोगों और देशों तक लेकर जा सकते हैं? वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति ही है परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। हालेलुया। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा ही वो उपस्थिति है जो हम लोगों और देशों तक लेकर जाते हैं। हालेलुया। और जब हम उन तक परमेश्वर की उपस्थिति लेकर जाते हैं, हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा उन तक लेकर जाते हैं, हम उन्हें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का प्रचार करते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के साथ मेल खाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये स्ट्राइकिंग है कि ये प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के साथ मेल खाता, क्योंकि यही कारण है कि हम सत्यनिष्ठा का हर जगह प्रचार करते हैं और उसे सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये एकमात्र सत्यनिष्ठा है जिसके द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सत्यनिष्ठा परमेश्वर की उपस्थिति है।
प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर को अपने सेंसेस के द्वारा नहीं जान सकते, अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। आपको परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को समझना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा समझ जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर को भी जान लेंगे। हालेलुया। सत्यनिष्ठा का मतलब है परमेश्वर के साथ खड़े होने का अधिकार, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके बिना हिचकिचाए हुए, बिना, अगर आप कितनी भी बड़ी गलती आपने कर ली हो, परमेश्वर ने हमें वो अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके और उन गलतियों की माफी ग्रहण कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके, हम उसकी आराधना कर सके, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके। सोचिए, बिना इस सत्यनिष्ठा के वो संभव भी नहीं था कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, आप परमेश्वर से सुनते हैं। जो आप कहते हैं परमेश्वर सुनता है। इसे कहते हैं बातचीत, इसे कहते हैं कम्युनियन, पवित्र सहभागिता। और ये तभी संभव हुई जब आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। बोलिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। बोलिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। जब आपको पता चल गया कि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, और जब आप हर रोज इस सत्यनिष्ठा का अनुभव करेंगे अपने जीवन में, आप चाहेंगे कि पूरा विश्व भी इस सत्यनिष्ठा के विषय में जाने। यही कारण है पास्टर क्रिस पूरी दुनिया को इस सत्यनिष्ठा के बारे में बता रहे हैं। यही कारण है कि हम पूरे देश को सत्यनिष्ठा के बारे में बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने विश्व में, अपने दोस्तों तक, अपने पड़ोसियों तक इस सत्यनिष्ठा के बारे में बताएं जो प्रभु यीशु मसीह से आई है, परमेश्वर ने दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और ये हमारा काम है कि हम हर व्यक्ति तक इस सत्यनिष्ठा के संदेश को पहुंचाएं। हर व्यक्ति को जानना है कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, कि उन्हें उनके अपराधों को, उनकी गलतियों को, उनके कितने भी बुरे काम हो, परमेश्वर उन्हें उनके खिलाफ नहीं गिन रहा है। सबसे बड़ा सुसमाचार यही है जो मैंने सुनाना है। हालेलुया। कि परमेश्वर उनकी गलतियों को उनके विरोध में नहीं गिन रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, बड़ा है उन गलतियों को हटाने के लिए, पूरी तरीके से धो डालने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी है उन गलतियों को पूरी तरीके से धो डालने के लिए, ताकि वो शुद्ध हो जाए और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाए। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं इस सत्यनिष्ठा को विश्व को सुनाने के लिए, और मुझे विश्वास है आप भी उत्साहित होने चाहिए कि आप, परमेश्वर ने आपको अपनी सत्यनिष्ठा बना दिया है, ताकि आप दूसरों को भी वो मौका दे कि वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 8वां वचन। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन लिखा, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और एक अच्छे भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर ने कहा इसको आप टीपीटी से पढ़ेंगे ताकि तो हमारी थोड़ी समझ और बढ़ जाए। लिखा है, यस गॉड इज मोर देन रेडी टू ओवरवेलम विथ एवरी फॉर्म ऑफ ग्रेस, सो दैट यू विल हैव मोर देन इनफ ऑफ एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Hallelujah. वो कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर हर तरीके से अपना अनुग्रह तुम्हारे लिए उपलब्ध कर देगा, ताकि हर चीज में, हर समय, हर घड़ी तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हमारे लिए क्या पैदा करती है। अबंडेंस, सुपर अबंडेंस, सुपर अबंडेंस, ओवरफ्लो, सुपर अबंडेंस। मैं और आप कमी में नहीं जी सकते। हम बहुत बड़ी बुलाहट में बुलाए गए। हमारी जो सीमा है वो असीमित है। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा ने हमारी सीमाओं को तोड़ दिया है। हालेलुया। यानी कि जो चाहे हम इस सत्यनिष्ठा के द्वारा कर सकते हैं। परमेश्वर यही कह रहा है कि उसका अनुग्रह असीमित है। आप क्या सोच सकते हो? क्या आप सोच सकते हो कि आप 100 करोड़ की कंपनी बना सकते हो? आप बना सकते हो। क्या आप सोच सकते हो आप 1000 रुपए करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हो? आप बना सकते हो। क्या आप सोच रहे हो 10,000 की करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं? आप बना सकते हैं। आपके पास एक बिजनेस आइडिया, परमेश्वर उस बिजनेस आइडिया को उतना बड़ा कर सकता है। मत सोचिए कि आप एक टीनेजर है, आप एक यूथ है, आपके पास विचार नहीं हो सकता। आपके पास भी बड़ा विचार हो सकता है। हालेलुया। आप श्रेष्ठ बनना चुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिकम श्रेष्ठ। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा ने हमें, मुझे और आपको श्रेष्ठ बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मैं उस जीवन में बुलाया गया हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो बहुतायत का जीवन है।
जो ओवरफ्लो का जीवन है, अबंडेंस का जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि मुझे और आपको हर व्यक्ति को ये सुसमाचार सुनाना है। यही कारण है कि मुझे और आपको परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हर एक व्यक्ति को सुनानी है। हालेलुया, हर गली कूचे में प्रचार करना है। हमारा एक प्रोग्राम है रीच आउट वर्ल्ड एक्स्ट्रावेगेंजा। रीच आउट वर्ल्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? भारत के हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। आज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं बहुत बहुत अंदर रहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ कहाँ रहते हो। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और वो व्यक्ति सूरत से कहीं दूर गांव में दूर रहता है। तो मैंने कहा यहाँ से कितना दूर है? तो वो बता भी नहीं रहा था मुझे कि एग्जैक्टली कितना दूर है, बता रहा था कि मैं बहुत दूर हूँ, बहुत अंदर रहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन जगहों पर जाए जहाँ पे सुसमाचार अभी तक नहीं पहुँचा है, उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने अभी तक परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं जाना है। और ये वो काम है जो परमेश्वर ने हमें इस समय पूरा करने के लिए दिया है। तो हमारा मन है, आप रहते हैं कहीं पर भी रहते हैं, आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, मन बनाए कि जहां आप रहते हैं वहां के टीनेजर्स, वहां के हर यूथ तक आप यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाए। हालेलुया। आज की हम टीवो पढ़ रहे थे, वहां पे स्तुति आराधना के विषय में लिखा था कि स्तुति आराधना कितनी जरूरी है, कि परमेश्वर ने हमें स्तुति आराधना के एक नए स्तर में ला दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हबाकुक उसका 2 अध्याय 14वें वचन में कि जैसे पानी समुद्र को ढकता है, वैसे ही परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा पूरी पृथ्वी ढक दी जाएगी। और ये संभव है और ये हो रहा है। मैं और आप है जो इसे कर रहे हैं, कि ये ज्ञान जो सुसमाचार का ज्ञान है, जो सत्यनिष्ठा का ये ज्ञान है, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर के वचन का ये ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोचिए ना, हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज, जिसके द्वारा हम पूरे विश्व तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। क्या आप अटेंड कर रहे हैं? क्या आप उसका भाग है? क्या आपने अब तक सेंटर बनाया है? मन बनाइए कि आज ही आप सेंटर बना रहे हैं। हालेलुया। 15, 16, 17 3 दिन हमारा हीलिंग स्ट्रीम का प्रोग्राम हो रहा है। आपकी क्या योजना है? एक टीनेजर की तरह, एक यूथ की तरह, क्या आपने अपने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि उन्हें बीमार होने की जरूरत नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बात कर रहा हूँ अपने रिश्तेदारों से, लोगों से, मुझे ऐसी लोग बता रहे हैं उनकी बीमारियां जो शायद आज तक उन्होंने बताई नहीं थी, बट इस समय वो बता रहे हैं और कह रहे कि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करूं। हालेलुया। क्योंकि ये अलग स्तर है जहां पे परमेश्वर हमें लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो अपने रिश्तेदारों को भी बता रहे हैं, वो उन्हें लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सेंटर बनेगा, हम देखेंगे, हम हमारे रिश्तेदारों को भी बताएंगे कि वो जुड़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये हो रहा है रियल टाइम में, ये हो रहा है हर जगह। परमेश्वर इस समय अपनी महिमा हर जगह दिखा रहा है। हालेलुया। और यही कारण है हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विस जो इस समय हो रहा है, उसमें हर टीन और हर यूथ को जुड़ना है। ये वो पास्टर ने कहा, ये काइरोस और क्रोनोस को साथ में आने का समय है। यानी कि परमेश्वर का कैलेंडर जहां पे रुक गया था वहां पर वापस पहुंच रहा है। यानी कि हर व्यक्ति जिसका कैलेंडर रुक गया था, यानी कि उसे लग रहा था कि वो परमेश्वर की यात्रा में पीछे रह गया है, उसे वापस परमेश्वर के समय में आने का अपॉर्चुनिटी है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपने मन बनाया है कि मैं परमेश्वर के कामों में वापस आ जाऊं? और पास्टर ने कहा कि जब आप ये करना शुरू करेंगे तो वो चीजें जो आप शायद 10 साल में कर सकते थे, वो परमेश्वर इस 1 महीने में आपके द्वारा कर लेगा। वो पैसा जो आप 10 साल में कमा सकते थे, परमेश्वर 1 महीने में कमा के दे देगा। वो आत्माएं जो आप 10 साल में जीत सकते, परमेश्वर आपको अवसर देगा कि आप इन 1 महीने में उन आत्माओं को जीत ले। वो ये सब संभव है क्योंकि बाइबल कहती है जैसे पानी समुद्र को ढकता है, वैसे परमेश्वर की महिमा, ज्ञान की महिमा के द्वारा पूरा विश्व ढक दिया जाएगा। और ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये हो रहा है। बाइबल कहती है कि फसल तैयार है लेकिन लेबरर्स कम है, बट बाइबल कहती है इस समय जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम लेबरर्स को तैयार कर रहे हैं। मैं और आप वो लेबरर्स हैं जो विश्व में जा रहे हैं उन पकी हुई फसल को काटने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम वो अंत समय में हैं जहां पे हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन चर्च महिमा के साथ उठा लिया जाएगा, और हम तैयारी कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस रैप्चर के दिन की। लेकिन तैयारी कैसे करते हैं? आत्माएं जीत के। तैयारी कैसे हम करते हैं? लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताकर। कैसे हम तैयारी करते हैं? ये जो संदेश आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का संदेश, जाइए और जाके दूसरों को बताइए। उन्हें बताइए कि परमेश्वर उन्हें कितना प्रेम करता है। जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। बाइबल कहती है जब तक तुम सुनाओगे नहीं, वो कैसे विश्वास करेंगे?
कैसे परमेश्वर पे विश्वास करेंगे? उन्हें मौका देना पड़ेगा ताकि हम उन्हें सही सुसमाचार सुनाए, ताकि वो विश्वास कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं तो हम सुसमाचार के लिए देते भी हैं। एक टीन्स और यूथ की तरह मन बनाइए कि आप अपनी भेंट परमेश्वर के घर में देते हैं। आप पार्टनर हैं। हमारी टीवो आती है, क्या हम मन बना सकते हैं कि हम सारे टीन्स और यूथ मिलके हर महीने 2000 टीवो प्रिंट करें? ये संभव है अगर हम सब एक साथ हो जाए। बाइबल कहती है बेबीलोन टावर ऑफ बाबल के बारे में कि लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मन बनाया कि वो एक बड़ा टावर बनाएंगे जो स्वर्ग तक जाए, और वो कर रहे थे। परमेश्वर ने जब उनकी एकता को देखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तक इनको बदला नहीं जाए, उनकी भाषा ना बदली जाए, तब तक शायद ये अपने काम में अड़े रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि वो डिटरमाइंड थे, क्योंकि वो एक साथ थे। क्या सारे टीनेजर्स, क्या हम मन बना सकते हैं? क्या हम एक यूनिटी बना सकते हैं? क्यों हर महीने हम 2000 रैप्सोडी प्रिंट करना चाहते हैं और हम 2000 रैप्सोडी को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? शुरुआत कर सकते हैं 2000 से, 2000 की 20 हो जाएगी, 20,000 का 2 लाख हो जाएगा। एक दिन आएगा जब हम ये कर सकते हैं, बट क्या हम सब मिलके 2000 रैप्सोडी स्पॉन्सर कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हाँ कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, हमें लिख के बताइए, हमें फोन करके बताइए कि वो मैंने मन बनाया कि मैं इस 2000 रैप्सोडी प्रिंट करने के प्रोजेक्ट में आपके साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। बताइए, अपना योगदान बताइए कि वो मैं इतने रुपए देना चाहता हूं हर महीने रैप्सोडी प्रिंट करने के लिए। आपको पता है 50 रुपए एक रैप्सोडी का खर्च है। प्रेज द लॉर्ड। अब बताइए कितनी रैप्सोडी, अगर 2000 रैप्सोडी हमें प्रिंट करनी है और 50 रुपए एक का खर्च है तो कितना हुआ? 10 लाख रुपया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम ये कर सकते। 1 लाख रुपया, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, ये पॉसिबल है। और हम मन बनाए तो 2000 रैप्सोडी हर महीने प्रिंट हो सकती है। हालेलुया। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए देखें तो आपको बड़ी अमाउंट लगेगी, लेकिन सोचिए अगर 1000 लोग हैं, 1000 100 रुपए दे रहे हैं तो कितने हो गए? 1 लाख। यानी कि 1000 लोग इकट्ठा कर लिया हमने, जो सब 100 रुपए दे रहे हैं हर महीने। 100 रुपए बहुत छोटी कीमत है। आपको अगर 100 रुपए आते मैं तो 1000 दे सकता हूँ। अगर 1000 दे सकते तो केवल हमें 100 लोग चाहिए जो हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं और हम 2000 रैप्सोडी प्रिंट कर सकते। बट हम कर सकते हैं। हमें मन बनाना पड़ेगा, हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें 500 से शुरुआत करनी पड़े, हो सकता है हमें 1000 से शुरुआत करनी पड़े, पर हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। सो गिविंग, परमेश्वर के राज्य में देना एक सत्यनिष्ठा है। ये सत्यनिष्ठा स्वभाव का एक भाग है। आपकी भेंट देना आपके स्वभाव का भाग है। तो मत भूलिए कि भेंट आप इसीलिए देते हैं क्योंकि आप चर्च में जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो इस सत्यनिष्ठा का भाग है, एक स्वभाव है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को वो भेंट देते हैं। हालेलुया। और हर बड़े काम में आप जुड़ते हैं क्योंकि वो आपका स्वभाव है, सत्यनिष्ठ का स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक जिम्मेदारी है जो आपको समझ में आती है, परमेश्वर के राज्य में जो आपको मिली है, भेंट देने की जिम्मेदारी। हालेलुया। और अगर आप इसे समझ जाएंगे, अगर आप सत्यनिष्ठा समझ जाएंगे, तो आप एक दानी भी बन जाएंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि ये संदेश आपको समझ में आया है और परमेश्वर आपको सहायता करे। इस पर जब आप मनन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा परमेश्वर की सत्यनिष्ठा आखिर क्या है और मैं क्या बना दिया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। ली प्रभो शकारामांद ली प्रभोंदरी का सीताराम ले प्रभो शहाज हाज अरिंग दे प्रभोंदली का जीरा लबांद ले ली प्रभाजोर अबहांद ले के प्रभोंदरी का जीरा लबांद ले। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह
हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.